अस्सलामुअलैकुम आल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज मैं आपको इंग्लिश का कुछ बताने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिस तरह एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए कुछ इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि सीमेंट, बजरी, रेत, इसके अलावा पानी, इन सब का जब मिक्सचर किया जाता है, जब इनका मिक्सचर बन जाता है तो तब हम उसे किसी बिल्डिंग को तैयार करने के लिए एक दीवार बनाने के लिए उसे स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे एक जो नया बिल्डिंग बन जाती है। इस तरह ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो इंग्लिश में बहुत ही अहम इसका रोल है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता है कि आ वर्ड दैट वी यूज़ इन डेली कन्वर्सेशन, जो हम रेगुलर बेस पे हम इसे यूज़ करते हैं उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। डेली कन्वर्सेशन जो इसे हम करते हैं, डेली कन्वर्सेशन में इसे यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट मैं आपको इसके मज़ीद डिटेल बताऊंगा, इसके कितने पार्ट्स हैं। इसमें जो है फर्स्ट है नाउन। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा नाउन क्या होता है। अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल, असलम इज अ गुड बॉय। ये जो मैंने असलम लिखा है ये है नाउन। इसे क्या कहते हैं? नाउन। ये किसी चीज़ का नाम है, प्लेस का, पर्सन का हो सकता है, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, उसे कहते हैं नाउन। और प्रोनाउन, जो नाउन की जगह यूज़ हो उसे कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो नाउन की जगह यूज़ हो उसे कहते हैं प्रोनाउन। आगे समझे। फॉर एग्जांपल, इधर मैंने असलम लगाया है, ही इधर लगा लूँगा, ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब इसमें कोई भी हो सकता है अच्छा लड़का, मतलब असलम की जगह मैंने ही लगा दिया है। ये जो मैंने ही लगाया है ये है प्रोनाउन। अब इसको नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा वर्ब। वर्ब क्या होता है? एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड द वर्ब। एक्शन वर्ड कौन से हो सकते हैं? खाना, ईट, सोना, स्लीप, ड्रिंक, पीना, इन सब को कहते हैं एक्शन वर्ड। और एक्शन वर्ड इज कॉल्ड द वर्ब। अब इसकी एग्जांपल खेलना भी हो सकता है। ही प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलता है। ये जो मैंने प्लेज लगाया है ना, वो खेलता है, इसे कहते हैं वर्ब। क्यों? ये एक्शन है, और जो एक्शन है वो है प्लेज, इसे कहते हैं वर्ब। अब इससे आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब उसे कहते हैं जो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, उसे कहते हैं एडवर्ब। जो वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, इज कॉल्ड एडवर्ब। जब इन दोनों को ये मॉडिफाई करेगा ना,
तो ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब। अब इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है, एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, क्विकली, स्किलफुली, ही इज मूविंग क्विकली। वो तेजी से मूव कर रहा है। ये जो मैंने क्विकली लगाया है इसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई कर रहा है। क्विकली वर्ब और एडजेक्टिव को दोनों को मॉडिफाई कर रहा है, इसे कहते हैं एडवर्ब। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव असल में हम कहते हैं खुसूसियात को, जिसमें कोई भी खुसूसियात पाई जाती हो किसमें, ये उसे कहते हैं एडजेक्टिव। वर्ब और एडवर्ब को, जो वर्ब और एडवर्ब को मॉडिफाई करे इसे कहते हैं एडजेक्टिव। वर्ब और एडवर्ब को, वर्ब और एडवर्ब को जब ये मॉडिफाई करेगा, वर्ब और एडवर्ब को, वर्ब क्या था मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है, एक्शन वर्ड है। और ये एडवर्ब क्या होता है, ये वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई करता है। और ये वर्ब और एडवर्ब जब दोनों मॉडिफाई हो जाएंगे तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, मॉडिफाई जब दोनों को करेंगे वर्ब और एडवर्ब को, तो इसे कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इंटेलिजेंट हो सकता है, क्यों, खुसूसियात बयान हो रही है, इंटेलिजेंट हो सकता है। उसके बाद हम इसे ले सकते हैं, किसी की खुसूसियात बयान करनी है, हम कहते हैं कि हाँ यार वो उसके बहुत प्यारे बाल हैं, शाइनी हेयर। शाइनी हेयर जो इसकी खुसूसियात है, मतलब हम बयान कर रहे हैं, ये क्या है, जो खुसूसियात बयान, इंटेलिजेंट भी एक खुसूसियात है और शाइनी हेयर ये भी एक खुसूसियात है। इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्यों, ये खुसूसियात हैं। ही इज अ इंटेलिजेंट बॉय, वो एक ज़हीन लड़का है, वो एक ज़हीन लड़का है। अब शी इज़ अ शाइनी लॉन्ग हेयर, मतलब उसकी खुसूसियात बयान हो रही है, तो इसे क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वो होता है जिसमें हम द वर्ड दैट वी यूज़ इन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस, जिसमें हम गमज़दा और खुशी के जो लम्हात को हम एक जो है ना, मतलब उनको इजहार अफसोस के लिए भी और खुशी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। सैडनेस और हैप्पीनेस दो मेन जो है ना फीलिंग, मतलब जो इंसान की फीलिंग होती है ना, फीलिंग पे डिपेंड करता है। फीलिंग सैडनेस भी हो सकती है प्लस हैप्पीनेस भी। इन दोनों को जब सैडनेस और हैप्पीनेस फीलिंग आ जाती हैं उससे कहते हैं इंटरजेक्शन। फॉर एग्जांपल, वाओ वी हैव won the मैच, ये हम खुशी के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं। और अब हम इसके ऑपोजिट ले जाते हैं कि सैडनेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, अलस ही हैज़ डाइड,
मुझे अफसोस है कि वो मर चुका है। अब मैंने यहाँ पे हैप्पीनेस की भी वाव और अफसोस के लिए भी दोनों को यूज़ कर दिया है। इसे कहते हैं इंटरजेक्शन। अब नेक्स्ट मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उससे कहते हैं प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन होती क्या है? प्रेपोजिशन क्या होती है? जिसमें हम वर्ड को कनेक्ट्स, एक दूसरे से फ्रेजेस को, सेंटेंस को जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उसे कहते हैं प्रेपोजिशन। कैसे? मतलब ऑन आ सकता है, अप आ सकता है, बिलो आ सकता है, अबव आ सकता है। लॉट ऑफ हम वर्ड इसमें यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। ही सिट ऑन द चेयर, कि वो कुर्सी पर बैठा है। ये क्या है? प्रेपोजिशन। इसे प्रेपोजिशन कहते हैं। और नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं आर्टिकल। वो अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल, असल में आर्टिकल जो है ना वो होता है कि जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। आर्टिकल कितने किस्म के हो सकते हैं? आर्टिकल दो किस्म के हो सकते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनको अब मैं मज़ीद जो है ना आपको बताऊंगा कि डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट आर्टिकल्स क्या हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो है द। अब इसे हमें यूज़ कहाँ करना है? द को यूज़ कहाँ करना है? अब हमें ये तो पता चल गया हमें कि डेफिनेट आर्टिकल्स कौन से हैं। द हमें ये पता चल गया कि द डेफिनेट आर्टिकल्स है। अब नेक्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हमने इसे यूज़ कहाँ करना है। यूज़ हमने इसे करना है कि मैं आपको चंद चीज़ें बताऊँगा जहाँ पे हमने इसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी बुक है जैसा कि द होली कुरान, द बाइबल और मतलब द होली कुरान, माशाल्लाह होली कुरान एक फेमस बुक है। किसी भी बुक पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसे द यूज़ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल। इसके बाद हम इसे एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री में यूज़ करते हैं, थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे हम इसे जो है यूज़ करते हैं थर्ड डिग्री में। अब इसे कहाँ यूज़ करते हैं? इसके अलॉट ऑफ जो है ना बिफोर द मैनी इसमें बताए गए हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन से होते हैं और ये कहाँ पे यूज़ होते हैं? लिसन केयरफुली। इनडेफिनेट आर्टिकल्स दो तरह के हैं, ए एंड एन। दो तरह के इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, ए एन। अब इनके दोनों के मैं यूज़ बताऊंगा कि ये कहाँ पे यूज़ होगा और ये कहाँ पे यूज़ होगा। लिसन केयरफुली। ये जो आ है ये इसे यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट्स में। अब हमें पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स कौन से हो सकते हैं। कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स वो होते हैं जो वोवल हरूफ, वोवल हरूफ को तो पता होगा ना आपको सबको माशाल्लाह। वोवल हरूफ ए, ई, आई, ओ, यू, दिस इज कॉल्ड द वोवल हरूफ।
वोवल वर्ड जिसे बोलते हैं। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं इनके बगैर जितने भी एबीसी में वोवल और वुफ के बगैर जितने भी वर्ड रिमेनिंग रह जाते हैं उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, और वहाँ पे हम यूज़ करते हैं आ का, वहाँ पे यूज़ करते हैं आ का। और ए ई आई ओ यू, ये इससे पहले जो हम करते हैं एन का यूज़, और इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वोवल वर्ड्स। क्या कहते हैं? I hope you enjoy this lecture.